तब आनंदित भी हो जाएंगे। और सुख जो है वो कहाँ है? तो केवल श्री हरि के चरणारविंद में है। केवल और केवल श्री हरि के चरणारविंद में है। अभी एक कथा हो रही थी मेरे साहब, और आजकल समाज में आप देख ही रहे हो, कोई रामचरितमानस जला रहा है तो कोई मनुस्मृति जला रहा है। ये परिपाटी शुरू हुई है। मैं आप लोगों के बीच नहीं कहना चाहता हूं कि आप सब वैसे ही काफी दूर हो इन विषयों से, और कई बार मन दुखी होता है। सिर्फ एक निवेदन कर दूं कि शास्त्र जलाए जा रहे हैं, लोग शास्त्रों की आलोचना कर रहे हैं। शास्त्र के संदर्भ में लोग फिर से बहस की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, चर्चाएं हो, बहुत जरूरी भी है। पर इनके साथ साथ अगर हम केवल और केवल ये सोच रहे प्रियजनों, प्रिय श्रोताओं, कि शास्त्र का जो संबंध है वो सामयिक है, समय के साथ है। वो बिल्कुल समय की सीमाओं के साथ है, वो काल के साथ है। जैसे एक उदाहरण मैं आपको दूं कि महाभारत की घटना, श्री रामचरितमानस का प्रसंग, ये सब तो अत्यंत प्राचीन है। अब कल की बात मैं आपको बताऊं, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं ही कल एक प्रवचन सुन रहा था परसों, और उसमें एक महोदय प्रवचन दे रहे थे गीता जी के ऊपर। और गीता जी के ऊपर प्रवचन देते देते गीता जी का विरोध भी कर रहे थे। वो समझा रहे थे कि गीता जी को किसने देखा, किसने सुना। और वो उदाहरण क्या दे रहे थे? उदाहरण वो ये दे रहे थे कि अर्जुन को भगवान ने पूरे गीता का उपदेश दिया, लेकिन अंत में अर्जुन को भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो। देखो कितने बकवास पूर्ण बातें हैं कि हे अर्जुन, तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, मैं दिव्य दृष्टि दूंगा जब तुम मुझे देखोगे। अब देखो उस वक्ता ने कहां पे चालाकी की, मैं उसकी चालाकी आपको समझा रहा हूं। उस वक्ता ने जो चालाकी की लोगों को बनाने में, लोगों को भटकाने में, लोगों को बहकाने में, वो मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा कि अर्जुन को भगवान ने कहा कि तुम मुझे देख नहीं सकते, मुझे देखने के लिए मैं तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा। तो जब अर्जुन ही गीता का उपदेश देते हुए नहीं देखा गया, तो हम कैसे समझ पाएंगे कि अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया होगा? अब उसने जो उदाहरण दिया है, आप सब बहुत कथा प्रवचन श्रवण कर चुके हैं। वहां पे बात ये नहीं है, बात ये है कि 18 अध्याय का उपदेश जो दे रहे हैं भगवान, उसमें 10 अध्याय तक उपदेश भगवान दे चुके थे। 11वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा भगवान से कि आप जो उपदेश दे रहे हो, यही आपका वास्तविक स्वरूप है या अन्य भी है? तब भगवान ने कहा कि नहीं, मेरा तो एक विराट स्वरूप है, अनंत स्वरूप है, पूरे ब्रह्मांड के रूप में भी मैं व्याप्त हूं, लेकिन इन नग्न आंखों से देखना संभव नहीं है। सीधी सी बात है, आपको मैं छत पे चढ़ा दूं और पूछूं कि 5 किलोमीटर आगे क्या है, आप नहीं बता सकते मुझे। उसके लिए दूरबीन की आवश्यकता होगी। और भगवान ने कहा कि पूरे ब्रह्मांड में मेरा रूप व्याप्त है, पर उस रूप को देखने के लिए एक विशेष दृष्टि की जरूरत है। अगर मैं वो दृष्टि तुम्हें दे दूं, तब तुम देख पाओगे। अब अर्जुन ने निवेदन किया कि भगवान, आप मुझे वो दिव्य दृष्टि दीजिए। तब अर्जुन को भगवान ने वो दिव्य दृष्टि दे दी। और जैसे ही भगवान ने दिया,
और दिव्य दृष्टि को प्राप्त करते ही अर्जुन ने भगवान के उस रूप को देखा। ये उस संदर्भ में बातें हैं। लेकिन गीता जी का विरोध करने के लिए उस वक्ता ने क्या किया? इसी कथा को तोड़ मरोड़ करके गीता जी का ही विरोध करना शुरू किया। तो आज हमारे समाज में जो कुछ हो रहा है शास्त्रों को लेकर के, इसी प्रकार की भ्रांति सभी स्थानों पे चल रही है। सभी स्थानों पे इसी प्रकार का एक मनोयोग चल रहा है।